लेकिन सीट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 5% लोग ही ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ईएसबी के कैलेंडर में बहुत जल्द यहाँ पे बड़ा अपडेशन होने वाला है। जितनी भी आपकी भर्ती परीक्षाएं जो यहाँ पे कैलेंडर में मेंशन नहीं की गई थी, चाहे वो वर्ग 3 की चयन परीक्षा हो, वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा हो, एएसआई की भर्ती हो या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो, सभी तमाम चीज़ों को लेकर के ईएसबी के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे 2 दिन पहले क्लियर किया गया कि हम यहाँ पे अपने कैलेंडर को अपडेट करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर कैलेंडर अपडेट हो जाता है तो आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा जो कि 15 अप्रैल से होना निश्चित थी, उसमें किसी प्रकार का क्या कोई परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि ईएसबी के अधिकारियों ने वर्ग 2 चयन परीक्षा के परिवर्तन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्ग 2 चयन परीक्षा जो है उसको आगे बढ़ने को लेकर के यहाँ पे जो अभ्यर्थी अब पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जिनकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, वो भी ये चाह रहे हैं कि कम से कम में 8 से 10 दिन की बढ़ोतरी यहाँ पे हो जाए, जिससे कि बहुत अच्छे से उनका यहाँ पे रिवीजन हो जाए। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे कवर नहीं की गई है वो भी यहाँ पे कवर हो जाए। तो दोस्तों, डेट बढ़ने को लेकर के क्या कुछ स्थिति हो सकती है उसकी बात तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि वर्तमान में जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, हम वर्तमान यानी कि आज तक की बात कर सकते हैं। अगर बात करें आपकी कल, तो कल आपका 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक आपके केवल यहाँ पे 14 दिन बच जाते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल को तो आपका एग्जाम होगा, अगर एग्जाम 15 अप्रैल से ही कंडक्ट होने वाला है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो चीज़ें अभी चल रही है, भविष्य को ना देखते हुए हमको पता है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, तो हमको 15 अप्रैल को मान करके यहाँ पे क्या करना है, तैयारी करना है। अगर एग्जाम में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी, चाहे वो 1 सप्ताह हो या 10 दिन हो, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के दौरान आपको अच्छे से रिवीजन करना है, उसके लिए 8 से 10 दिन अगर आपको मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगर ईएसबी अपना कैलेंडर अपडेट कर देता है तो हो सकता है कि आपकी एग्जाम में थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे 8 से 10 दिन का देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में यहाँ पे ये भी श्योर हो चुका है कि एग्जाम आपकी यहाँ पे अप्रैल में ही कंडक्ट कराई जाएगी। तो हालांकि जो परीक्षा बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती उसको लेकर के बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं अब जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, 95% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि कोर्स पूरा नहीं हुआ है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोर्स उन्होंने पढ़े ही नहीं है। लगभग आपका कोर्स यहाँ पे 75 से 80% फिर भी हो चुका है, आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जब आपका 2 सप्ताह एग्जाम का बच जाता है, अगर डेट नहीं बढ़ती है उसकी बात कर रहा हूँ, अगर 2 सप्ताह आपका एग्जाम का बच जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने 75% भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो मेरे भाई सबसे पहले उस कोर्स का आपको रिविज़न करना है। वो जो 25% या जो 20% बच गया है उसको लेकर के आप अब यहाँ पे ज़्यादा पैनिक होने का प्रयास ना करें। क्योंकि आप 20% पढ़ेंगे, उस स्थिति में आप जो 80% आपने कवर कर चुका है उसका रिवीजन नहीं करेंगे, और आपको पता है कि वो 20% तो आप कवर कर लोगे, लेकिन वो 80% जिसका आपने रिवीजन नहीं किया है, तो वो 80% भी आपका 35 से 40% ही रह जाने वाला है। तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप उसी 80% या 75% जो आपने पढ़ा है उसको अगर 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो कम से कम वो 75 या 80% तो आपका कवर हो जाएगा। तो उस 20% के चक्कर में अपना 75-80 का नुकसान मत करो। उसका हो सके तो थोड़ा बहुत बेसिक देख लो, बाकी चीज़ों का आपको मल्टीपल यहाँ पे अब रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करने का समय आ गया है मेरे दोस्त। आगे जो चीज़ें आपके एग्जाम डेट को लेकर के है वो तो आने ही वाली है, लेकिन वर्तमान समय में अभी तक जो अपडेट है उस आधार पे अगर देखें तो परीक्षा 15 अप्रैल ही निर्धारित है। तो उसी परीक्षा डेट को यहाँ पे आधार मानते हुए आपको तैयारी करना है, और तैयारी को एक धार देना है। कम से कम में 8-10 मॉक टेस्ट अभी और लगा लेना है ताकि तैयारी और आपकी बूस्ट हो जाए। इसके अलावा रिवीजन का समय बाकी जो बचता है उसको करें। कुछ जो नहीं पढ़ा है उसका केवल बेसिक देखने का प्रयास करें, क्योंकि सिलेबस वैसे भी बड़ा है। आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कवर नहीं किया है, और जिन्होंने कवर कर लिया है डेफिनेटली वो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इसलिए उनका कवर हुआ है। और ऐसे लोग यहाँ पे 5% ही हो सकते हैं। लेकिन सीट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 5% लोग ही ले जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पे सीटों पे अपना कब्जा करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो उनमें आप भी हो सकते हैं। बस स्मार्ट तरीके से काम करो, 75-80% को पहले कवर कर लो। 20% का जो मोह है उसको त्याग दीजिए, उसका केवल बेसिक देखने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नहीं है, और अगर आपकी डेट बढ़ जाती है तब उसको देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट है उसके संबंध में आपको यही करना है जो मैंने बताया है। आगे जो भी अपडेट परीक्षा के संबंध में हो सकती है उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। आगे और क्या कुछ आपका अच्छा हो सकता है इस परीक्षा के लिए इतने कम समय में, उसको भी समय समय पर लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए चैनल से आपको जुड़े रहना है। चैनल पे इसी प्रकार का जो आप प्यार दिखा रहे हैं उसको बनाए रखना है। आगे जो भी अपडेट परीक्षा के संबंध में हो सकती है, तब तक के लिए नमस्कार।